नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके के सिटी क्लासेज पर। प्यारे साथियों, हम करने जा रहे हैं सीईटी राजस्थान जीके सीईटी एग्जाम 2024 के लिए हम कर रहे हैं राजस्थान जीके। प्यारे साथियों, इस सेशन में हमने अपने लाइव कोर्स की पीडीएफ रखी है, जिससे आपको यह बेनिफिट होगा कि क्वेश्चन के साथ साथ आपको अन्य क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। तो सभी साथी सेशन के अंत तक जरूर जुड़े रहिए। जो भी मेरा साथी चैनल पर नया है, वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्यारे साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है, भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन थे। भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? पुर्तगाली थे। इसका उत्तर आपको दिया गया है। प्रथम यूरोपियन कौन थे? पुर्तगाली। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 को कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। कहां पर आया था? कालीकट बंदरगाह पर। उस समय शासक कौन था? जमोरीन। देखो, भारत में आने वाले अन्य जाति, अन्य विदेशों के लोग पीडीएफ, हम क्या करते हैं? पीडीएफ लिखते हैं। पीडीएफ, डी के आगे लगा दो ए और डी, एडी। पीडीएफ ले लिया हमने। पीडीएफ पहले लिख लो, पीडीएफ, पीडीएफ, फिर है ना एडी और लगा दो डी के आगे, एडी। क्या हो जाएगा? पुर्तगाली, डच, अंग्रेजी, डेनिश, फ्रांसीसी। कौन से हो जाएंगे? देखो, पुर्तगाली, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? रेगुलेटिंग एक्ट के समय बंगाल का गवर्नर था वॉरेन हेस्टिंग्स। 1773 ईस्वी को वॉरेन हेस्टिंग्स आया था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? वॉरेन हेस्टिंग्स। साथियों, दो क्वेश्चन आपके कवर हो गए। रेगुलेटरी एक्ट के समय भारत का गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, हुए ना दो कवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध कब हुआ? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को। बक्सर का युद्ध कब हुआ? अक्टूबर 1764 को। 1857 की क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के तात्कालिक कारण क्या था? सैनिक असंतोष। वो क्या, कारतूसों में है ना सुअर व गाय के चर्बी की लगे होने की अफवाह फैली थी ना, चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक किसने लिखी? वीडी सावरकर ने। यह आपके लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक किसकी है? वीडी सावरकर की। चर्बी लगे कारतूसों का विरोध हिंदू व मुस्लिम दोनों ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? महारानी लक्ष्मीबाई, जिसे हम झांसी की रानी कहते हैं, की समाधि कहाँ स्थित है? ग्वालियर, एमपी में। कवि बिहारी तानसेन अकबर के दरबारी संगीतज्ञ थे। तानसेन है ना अकबर के दरबार में रहता था। हरिभाऊ उपाध्याय, तात्या टोपे, अमरचंद भाटिया, इन सभी के कहां पर है? ग्वालियर में। रानी लक्ष्मीबाई के अन्य नाम क्या है? मनुकर्णिका, महलपरी, गंगाधर राव, ह्यूरोज में मर्दानी कहा। ह्यूरोज ने क्या कहा? मर्दानी। खूब लड़ी वो मर्दानी, वो झांसी वाली रानी थी। बूंदेलों की हर बोलो, वो है ना कहानी। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह। फैजाबाद का था ये। अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का नारा दिया था। अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का नारा किसने दिया था? मौलवी अहमदुल्ला शाह ने। यह भी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का नारा। नवाब लियाकत अली कहां के थे? इलाहाबाद के। लियाकत अली। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स। आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया किसने बताया? मैक्स मुलर ने। मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया बताया था। सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को जेम्स
प्रिंसेप ने पढ़ा था। सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख को किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। आर्य का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब की गई? 1884 ईस्वी को। देशव्यापी संगठन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी को। 1784 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग के समय एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। प्यारे साथियों, एक क्वेश्चन में देखो आपके कितने क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। अगर आप इन्हें ध्यान से पढ़ोगे तो आपके लिए काफी बेनिफिट साबित होने वाला है। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली किससे पड़ी? 1835 के मैकाले स्मरण पत्र से। आधुनिक शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है? मैकाले को। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का पहला समाचार पत्र था। भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? बंगाल गजट। संवाद कौमुदी किसका समाचार पत्र है? राजा राम मोहन राय का। मिरातुल अखबार ये भी राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया है। भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र पंडित जुगल किशोर शास्त्री के द्वारा संपादित। एनिबेशन कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया। एनिबेशन के समाचार पत्र कौन से थे? कॉमनवेल्थ व न्यू इंडिया। बाल गंगाधर तिलक के थे मराठा व केसरी। मराठा व केसरी बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे। मिरातुल अखबार किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता था? अभी हमने ये किया है, राजा राम मोहन राय। 1829 में इन्होंने सती प्रथा पर रोक लगवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? मनसुख लाल नजर। मनसुख लाल नजर। गुजराती, तमिली, हिंदी, अंग्रेजी चारों भाषाओं में ये चलता था। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में पुस्तक लिखी, उसका नाम था द इंडियन ओपिनियन। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तब उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था द इंडियन ओपिनियन। निम्न में से कौन सुमेलित क्रम में नहीं है? कौन सा सुमेलित क्रम में नहीं है? एनिबेसेंट न्यू इंडिया, महात्मा गांधी यंग इंडिया, बीजी तिलक मराठा, केसरी सुरेंद्रनाथ बनर्जी का मराठा नहीं है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी राष्ट्रगुरु इंडियन नेशनल एसोसिएशन। इंडियन नेशनल एसोसिएशन। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। नाना साहब कानपुर दोदुपंत। 28 अक्टूबर 1885 ईस्वी को कांग्रेस की स्थापना की गई। कांग्रेस की स्थापना कब की गई? 28 अक्टूबर 1885 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन। यह कथन किसके द्वारा या किन के द्वारा किया गया था? किन के द्वारा किया गया था? सिस्टर निवेदिता के द्वारा। भारतीयों को स्वशासन देने की बस मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र, अगस्त घोषणा पत्र 1917 को मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र आया। इसके बाद होम रूल आंदोलन समाप्त। होम रूल लीग अडियार में एनिबेसेंट ने शुरू किया था। होम रूल लीग बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग बेलगांव में। गांधी जी ने जीवन में एक ही बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। कहां पर की थी? बेलगांव अधिवेशन की। कब? 1924 को कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? भारत का मार्टिन लूथर स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। इन्होंने शुद्ध आंदोलन, सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग महात्मा या स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने। पुस्तक है इनकी गुलामगिरी। इनकी पुस्तक का क्या नाम है? गुलामगिरी।
निम्नलिखित युग्मों को सही कौन सुमेलित नहीं है? राजा राममोहन राय, ब्रह्मा समाज की स्थापना की, स्वामी दयानंद सरस्वती, आर्य समाज, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण मिशन, महादेव गोविंद रानाडे। इनके बारे में कुछ लिखा नहीं गया है, तो ये भी हमारा सुमेलित नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72 ने। प्रथम अधिवेशन कहां पर हुआ था? बंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। इसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने भाग नहीं लिया था। कांग्रेस की स्थापना के समय वाइसराय डफरीन थे व सचिव क्रोज थे। प्रथम ईसाई अध्यक्ष, कांग्रेस का प्रथम ईसाई अध्यक्ष था व्योमेश चंद्र बनर्जी। प्रथम अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी बंबई में 1885 में। दूसरा अधिवेशन कहां पर हुआ था? कांग्रेस का कलकत्ता में 1886 ईस्वी में। इसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने, जो कि प्रथम फारसी अध्यक्ष थे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रथम फारसी अध्यक्ष कौन था कांग्रेस का, तो वो थे दादा भाई नौरोजी। इन्होंने कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1886 में। तीसरा अधिवेशन हुआ था मद्रास में 1887 में, जिसकी अध्यक्षता की थी बदरुद्दीन तैयबजी ने, मुस्लिम अध्यक्ष था। चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ 1888 में, जॉर्ज यूले अंग्रेज अध्यक्ष ने इसकी अध्यक्षता की। पांचवा वापस मुंबई में 1889 में विलियम वंडरबर्न ने। कलकत्ता में अधिवेशन कब हुआ? 1890 में भाषण दिया था कादिमनी गांगुली ने। यह आपके लिए एक छोटी सी जानकारी है जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण भी है। नेक्स्ट पर चलते हैं। किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। यह कहा था लॉर्ड कर्जन ने। अंग्रेजों का सर्वप्रथम विरोध करने वाले कांग्रेस ही थी। चेतावनी चूंकटा किसने लिखे थे? 13 सोटे डिंगल भाषा में लिखे थे। केसरी सिंह बारट ने लिखे थे मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के लिए, जो कि कर्जन के दरबार में जाने से रोका था। जब कर्जन का दिल्ली में दरबार लगा था ना, तब है ना फतेह सिंह दिल्ली दरबार में जा रहा था, तो चेतावनी चूंकटा 13 सोटे लिखे थे डिंगल भाषा में केसरी सिंह बारट ने। 1899 में 1905 में लॉर्ड कर्जन, 1909 में मार्ले मिंटो एक्ट आया, जिसका सचिव मार्ले व वाइसराय मिंटो था। मार्ले मिंटो एक्ट कब आया? 1909 में। निम्नलिखित में कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA का सदस्य नहीं था? HRA का सदस्य कौन नहीं था? शिव वर्मा, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, ये तीनों ही थे। सोशलिस्ट, इसमें फिर क्या हुआ? भगत सिंह ने इस एक नई संस्था का नाम दिया इसे HSRA। इसका नाम हो गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसके संस्थापक थे HSRA के भगत सिंह। इसकी स्थापना कब की गई थी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू है कातिल में। यह लिखा था रामप्रसाद बिस्मिल ने। स्वामी विवेकानंद ने कलकत्ता के पास बेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई? 1897 ईस्वी को। कहां पर की गई थी? कलकत्ता के पास बेलूर में। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जन्मदाता किसने कहा? वेलेंटाइन सिरोल भारतीय शांति का जनक कहा। भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया? लॉर्ड कैनिंग के समय। ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, 1856 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1818 ईस्वी कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अधिकारी था? चार्ल्स मेटकोप, गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग। महारानी विक्टोरिया ने स्वर्ण जुबली उत्सव में भाग लेने के लिए 1887 में मारवाड़ के प्रतिनिधि के रूप में किसे इंग्लैंड भेजा? किसे भेजा गया? प्रताप सिंह को। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम संदर्भ में निम्नलिखित में से दी गई घटनाओं का कौन सा कालक्रम सही है? कांग्रेस का सूरत विभाजन, लखनऊ समझौता, बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन, कांग्रेस का सूरत विभाजन या लखनऊ समझौता। इनमें से हमारा सही हो जाएगा 2 नंबर। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हुआ।
पूर्वी बंगाल ढाका, पश्चिम बंगाल कलकत्ता। कांग्रेस का सूरत विभाजन कब हुआ? 1907 को। 7 को सूरत अच्छी नहीं लगी तो सूरत में कांग्रेस का क्या हो गया? विभाजन हो गया। 2 दल बने, कौन से? नरम दल व गरम दल। 1916 को अंबिका चरण मजूमदार के साथ समय लखनऊ समझौता हुआ। प्यारे साथियों, आज के सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। जो भी क्लास में मुझे गलती हुई है बोलने में, मुझे पता है क्या है, वॉइस थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो इसके लिए मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन आपको जो भी कंटेंट दिया जा रहा है वो 1 नंबर अच्छा व एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं। तो इतनी देर मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।